आज हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का ज्ञान भंडार से आज हम मुक्ति मार्ग के बारे में जानकारी करेंगे। मुक्ति मार्ग, मार्ग माने रास्ता। रास्ता तो सबको पता है, लेकिन मुक्ति क्या है किसी को पता नहीं। मुक्ति कहिए, मोक्ष कहिए, निर्वाण कहिए, लिबरेशन कहिए, अपसर्ग कहिए, सभी तो एक ही बात है। एक एक मास्टर ने एक एक शब्द दिया है। मुक्ति माने क्या है? मुक्ति माने दुख से छुटकारा पाना, हमारे दुख से विमुक्ति पाना, यही मुक्ति होती है। हमको तरह तरह दुख होती है। शारीरिक दुख होती है, मानसिक दुख होती है, बुद्धि का दुख होती है। तीन तरह का दुख हमेशा मानव को सताती रहती है। ये तीनों दुख से जो बंदा छुटकारा पाते हैं वो बंदे को कहेंगे मुक्त पुरुष। वो दुख से परे हो गया। क्या हम उस दुख से बाहर आया? क्या हम उस दुख से हम छुटकारा पाया है? क्या हम सब लोग इसके बारे में सवाल पूछने का जरूरत है। गौतम बुद्धा जब अपना राज्य से बाहर आया, एक रोगी को देखा, एक बुढ़ापे व्यक्ति को देखा, एक मौत हुआ व्यक्ति को देखा, तब उनको पता चला कि इस दुनिया में बहुत दुख है, हर जगह पे दुख है। जब उन्होंने मुक्ति पाया है, महापरिमुक्ति पाया है, उसके बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। उसमें से पहला है हर जगह पे दुख है, सभी मानव जाति दुख में डूबे हुए हैं। फिर उस दुख से बाहर कैसे आना है, इसी के लिए गौतम बुद्धा ने सर्च किया, ध्यान किया। ध्यान करते 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 उनको फाइनली पता चला कि इस दुख से हम कैसे बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग खोजते हैं उस मुक्ति के लिए। आज हम अच्छी तरह जानकारी करेंगे ये मुक्ति क्या है। 3 तरह का मुक्त हमको दुख होती है। यह है शरीर का बीमारियों के द्वारा। हम अगर शरीर में तरह तरह बीमारी रहेंगे, जो व्यक्ति अस्वस्थता के साथ रहेंगे वह व्यक्ति दुख में रहेगा। तो खुशी के साथ रहेंगे क्या? शरीर में तरह तरह का दर्द रहेगा, तरह तरह का परेशानी रहेगा शरीर में, तब हम खुशी के साथ रहेंगे क्या? तो जो शरीर की जो बीमारियां हैं ये हमको दुख देता है। तो ये है फर्स्ट हमको दुख देने वाला चीज, वो है शरीर है। दूसरा है मन। अगर मन आपको कोई भी बंदा कुछ भी कहे, आप डिप्रेशन में पहुंच गए, आप अपमान फील किया, कभी खुशी के साथ जंप करेंगे, कभी कुछ भी कहेंगे, कभी हार जाएंगे और डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आप सुसाइड करेंगे, टेंशन में आएंगे, एंग्जाइटी में आएंगे, वर्री में आएंगे। तो ये सभी है मन का दुख। मानव जाति को ये मन का दुख भी बहुत सताती है। तीसरा दुख है ये बुद्धि का। बुद्धि की वजह से होते हैं। जो बुद्धि सत्य की तरफ नहीं है वो बुद्धि क्या करेगा कि मन को दुख में पहुंचाएगा। हमारा बुद्धि इतना विकास होना चाहिए कि वो हमेशा सत्य की तरफ रहना चाहिए। जिस समय हमारा जो बुद्धि है अंतर्मुख हो जाएगा, सत्य के साथ रहेगा, तभी हम वो जो मन है, मन का दुख से बाहर आएंगे। बुद्धि ऐसा होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है।
क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नया काम नहीं करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, इतना बुद्धि हम विकास करना पड़ेगा। अगर इस तरह का विकास नहीं करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कहीं भी जाकर कुछ भी कहेंगे, तो हम उस जगह पे अपमान को फील करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे। तो बुद्धि का विकास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मानव जाति है दुख में रहती है, शरीर का दुख की वजह से, मन का दुख के वजह से और बुद्धि का दुख के वजह से। ये तीनों दुख है हमको मुक्ति तक लेके नहीं जाएंगे। तो जिस समय हम शरीर को स्वस्थता में लेके आएंगे, मन को शांति में लेके आएंगे, मन हमेशा शांत रहे, निशब्द रहे, हर एक चीज में जीवन में सुख होती है, दुख होती है, जीवन में हार होती है, विजय होती है, जीवन में मान होती है, अपमान होती है, लेकिन हमेशा वो मन शांति के साथ रहे, तो आप उस मुक्ति पाया है। आपको कह सकते हैं कि आप मुक्ति पाया है। जिस समय आपको बुद्धि है, विकास हो गया, कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ रहा है, किसी भी सिचुएशन आप फेस करेंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करेंगे, तब आप मुक्ति पाया है। इसीलिए कपिल महर्षि ने कहते हैं कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीन तरह का दुख होते हैं, ये तीन तरह का दुख से आप छुटकारा पाएंगे तो ये आप मुक्त पुरुष हो जाएंगे। तो यह मुक्ति पाना नॉर्मल बात नहीं है। एक आत्मा इस मुक्ति पाने के लिए कम से कम वो आत्मा को 400 जन्म लगेगा। उसी समय मुक्ति के बारे में सोचेगा, वो मुक्ति के लिए कोशिश करेगा। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है कि बहुनाम जन्मनावन्ते दानवान माम प्रपद्यते वासुदेवमिति। बहुत सारे जन्मों के बाद एक आत्मा मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में सोचना शुरू करेंगे, वही ज्ञान वो आत्मा को मिलेगा। तो एक आत्मा को ज्ञान मिलने के लिए बहुत सारे जन्म लेना पड़ेगा। और भगवत गीता बताते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ये अर्जुन, ये तीनों गुण के बारे में वेदों ने बताया है, लेकिन जब तक ये तीनों गुण के साथ रहेंगे तो दुख के साथ रहेगा। अभी तुम ये तीनों गुण से परे हो जाओ, अभी तुम निर्गुण बन जाओगे। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ये अर्जुन, तुम निर्गुण बन जाओ, यही भगवत गीता का संदेश है। क्या क्या गुण है? तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण। ये तीन गुण है। ये तीनों गुण की वजह से आदमी दुख में है। ये तीनों गुण से बाहर आना, यही हमको मुक्ति दिलाती है। निर्गुण स्थिति पहुंचना, इसी स्थिति में हमको मुक्ति मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस मुक्ति के पाने के लिए मैं मुक्ति के बारे में बात करते हुए तीन शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्धा। जो बंदा अपना अरिषड वर्ग को जीत करके, अपना मन को जीत करके हमेशा मन को शांति रखा, शरीर को स्वस्थता में रखा, बुद्धि को विकास में रखा है, वो बंदे को कहेंगे अरिहंत। अरि माने अरिषड वर्ग, हंत माने मार डाला। जो बंदा अरिषड वर्ग को मार डाला है, उस व्यक्ति को कहेंगे अरिहंत। उस बंदे को कहेंगे मुक्त पुरुष। जो बंदा सभी अरिषड वर्ग को जो जीते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, आश्चर्य, ये सभी चीज को जो बंदा जीते हैं, वो व्यक्ति को कहेंगे मुक्त पुरुष। इस व्यक्ति को कहेंगे अरिहंत। हंत माने मार डाला है, अरि माने अरिषड वर्ग को। जो अरिषड वर्ग को जो मार डाला है, वो व्यक्ति है अरिहंत। जो बंदा
अपने मन को जीता है, अपना बुद्धि को विकास किया है, अपना शरीर को स्वस्थ किया है, वो बंदा उसके बाद क्या करेंगे? और हमारे घर में कचरा है, उस कचरा को हम हटा दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम? तब हम देखेंगे कि हमारा पड़ोसन के घर में भी कचरा है, हाँ, हर जगह पे कचरा दिखाई दे रहा है। तब आप क्या करेंगे कि सबका कचरा को उठाने के लिए, उनको सबको गाइड करने के लिए कैसे कचरा को उठाना है, वो गाइड करने के लिए आप चल पड़ेंगे। क्योंकि आपका घर तो साफ हो गया, लेकिन बाहर लोगों के कचरा की वजह से आपके घर में भी वो गंदगी आ रही है, वो जो बदबू है आपके घर में भी पहुंच रही है। इसी की वजह से जो बंदा मुक्त पुरुष हो गया, दूसरों को मुक्ति के लिए जो बंदा कोशिश करते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं, वो बंदे को कहेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब टीचर है। इसी को कहते हैं तीर्थंकर गोत्र बंद। तीर्थंकर माने कौन है? टीचर है। तो टीचर का काम क्या है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस करना। जब तक टीच नहीं करेगा, आपको जो बंधन से मुक्ति नहीं पाएंगे। आप कितना भी ध्यान कर रही है, आप आत्मज्ञानी बनेंगे, फिर भी आपको परमुक्ति स्थिति में नहीं आएंगे। अपना दुख से बाहर आएगा तो आप मुक्त पुरुष है, लेकिन दूसरा का मुक्ति के लिए आप कोशिश करेंगे, उनके लिए आप टीचिंग करना शुरू करेंगे, आपको कहेंगे कि आपको परिमुक्ति आया है। लेकिन जो बंदा पूरा दुनिया का दुख से, पूरे दुनिया का दुख को बाहर निकालने के लिए कदम उठाया है, उस व्यक्ति को कहेंगे कि वो महापरिमुक्ति पाया है। मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति, 3 शब्द है। मुक्ति माने अपना दुख से बाहर आना, परिमुक्ति माने अपने आस पड़ोस का दुख को बाहर निकालने के लिए आप अपने घर में एक आश्रम को शुरू करके, अपने घर में एक मेडिटेशन सेंटर को शुरू करके सबको ध्यान और ज्ञान के बारे में बताया, तो आपको कहेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब टीचर है। तीर्थंकर गोत्रबंध, तीर्थंकर टीचर, तो आपको कहेंगे कि परिमुक्ति स्थिति में है। लेकिन जो बंदा पूरा दुनिया का दुख को निकालने के लिए चल पड़े हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके हर एक व्यक्ति को हमेशा मुक्ति के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में बताते हैं, हर एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति है महापरिमुक्ति स्थिति में है। इसी को गौतम बुद्धा ने कहा है कि निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्धा। जब तक आप बुद्धा नहीं बनेंगे, आपको इस जन्म परंपरा से मुक्ति नहीं पाएंगे। जो बंदा दुख से बाहर आया है उस व्यक्ति को मुक्त पुरुष कहेंगे, लेकिन जो बंदा जन्म परंपराओं से बाहर आया है उस व्यक्ति को कहेंगे कि महापरिमुक्ति पाया है, महापरिनिर्वाण पाया है। जिस समय गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हो गया, उसको उस समय बुद्धा को कहा कि वो निर्वाण पाया है। लेकिन जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उस समय सब लोग उनको कहा है कि वो महापरिनिर्वाण पाया है, क्योंकि उन्होंने पूरा दुनिया के दुख को बाहर निकालने के लिए पूरे जीवन पर उन्होंने गांव गांव गया, शहर शहर गया, सबको जगाया उन्होंने। तो हमारे जीवन भी अगर हमारा जन्म भी एक बुद्धा जैसा, एक महावीर जैसा, एक जीसस जैसा बन जाएंगे, तब हमको भी कहेंगे कि हम महापरिनिर्वाण का स्थिति में है, महापरिमुक्ति का स्थिति में है। तो हमारा जन्म का लक्ष्य है हम भी एक बुद्धा बने, हम भी एक महावीर बने, हम भी एक जीसस जैसा बने। ये लोगों ने क्या किया है? ये लोगों ने पूरा दुनिया का दुख को बाहर निकालने के लिए हमेशा लोगों को जागरूक किया है। पहले हम क्या करना है कि मुक्ति को पाना है। मुक्ति पाना मतलब हमारा जो शरीर का जो बीमारियां है, जो मन में अशांति है, जो बुद्धि विकास नहीं हुआ है, बुद्धि का जो परिपक्व नहीं हुआ है, उस बुद्धि को सही किया है, तब आपको कहेंगे कि मुक्त पुरुष, आपको कहेंगे कि अरिहंत। अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्धा। बुद्धा ने 50 जन्म के पहले अरिहंत के रूप में जन्म ले लिया। उन्होंने अरिहंत स्थिति पाया है।
ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुके हैं, अपना मन को उन्होंने काबू पाया है, अपना मन को जीता है। वो उस समय उनका नाम था अरिहंत था। उसके बाद कोई जो जन्म है उसमें उन्होंने बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया। बोधिसत्व मतलब अपना घर में ही बैठते हुए या अपना आसपास का लोगों को, अपना गांव वाले को जागरूक करने के लिए कोशिश किया, वो व्यक्ति को कहेंगे बोधिसत्व। फिर भी उन्होंने जन्म लेना पड़ा, बुद्धा का जन्म लेना पड़ा। जब बुद्धा का जन्म लिया है तब उन्होंने देखा है, तो अपना सभी जन्म देखा है उन्होंने, तब पता चला है कि मैं तो ऑलरेडी ध्यान भी किया हूँ, लोगों को ध्यान भी सिखाया हूँ, फिर भी मेरे को ये जन्म क्यों आया है। तब उनको पता चला है कि अभी मेरा काम है ये पूरा दुनिया को जागरूक करना, गांव गांव जाना, शहर शहर जाना, सबको जाके मैं जागरूक करना, ये पता चला। जो व्यक्ति पूरा दुनिया का दुख को मिटाने के लिए जो कोशिश करते हैं वो व्यक्ति है बुद्धा है, वो व्यक्ति है महापरिनिर्वाण स्थिति में है, वो व्यक्ति महापरिमुक्ति की स्थिति में है। जो बंदा अपना दुख से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं वो बंदा मोक्ष का स्थिति में है, वो बंदा निर्वाण का स्थिति में है, वो बंदा मुक्ति का स्थिति में है। तीन तरह का दुख होते हैं, वो भी क्या है, दुख, परिदुख, महापरिदुख। अपना खुद का जो दुख है अपना मन की वजह से जो आते हैं वो दुख है, लेकिन बाद में हम बाहर जाएंगे देखेंगे तो सब लोग दुख में हैं, सभी एनिमल किंगडम दुख में है, सभी प्लांट किंगडम दुख में है। ये धरती का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, जब आपको लगेंगे मुश्किल, आप जब कोशिश करेंगे वो सब कुछ देखेंगे तो आपको दुख आएगा, उसको कहेंगे परिदुख। पूरा धरती का दुख से जब देखेंगे इसको कहेंगे महापरिदुख। उस महापरिदुख के लिए जो बंदा कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को कहेंगे बुद्धा, उस व्यक्ति को कहेंगे कि महापरिनिर्वाण पाया है। तो हर एक आत्मा जब तक बुद्धा नहीं बनेंगे, हर एक आत्मा जब तक महापरिनिर्वाण स्थिति में लेके नहीं आएंगे तब तक हमको जन्म लेते रहना है, लेते रहना, लेते रहना। तो मैं आज क्या क्या शब्द मैं आपको इंट्रोड्यूस किया हूं, मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति, दुख, परिदुख, महापरिदुख, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्धा। फिर इस निर्वाण स्थिति को पाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको साधना करना पड़ेगा। साधना मतलब क्या करना पड़ेगा, वो है ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना, सज्जन सांगत्य साधना। जो बंदा साधना करेंगे, दैट मीन्स ध्यान साधना करना है, स्वाध्याय का साधना करना है और सज्जन सांगत्य का जो साधना करना है, जो व्यक्ति ये तीनों साधना जो करेंगे वो व्यक्ति मुक्त स्थिति में आएगा। उसके बाद ये तीनों के साथ जो बंदा सेवा करने में जुट जाएंगे, ध्यान प्रचार करने के लिए जुट जाएंगे, दूसरों को दुख को मिटाने के लिए कदम उठाएंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे कि परिमुक्ति स्थिति पाया है। लेकिन पूरा दुनिया का दुख को बाहर निकालने के लिए जो बंदा कदम रखा है, उसके लिए जो महापरिसाधना जो कर रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट को छोड़ दिया, अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं है लेकिन उसके लिए चल पड़े, पूरा दुनिया के लिए चल पड़े। अपना नींद के बारे में सोचा नहीं है, अपना खाने के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया का दुख को बिठाने के लिए जो बंदा कदम रखा है वो व्यक्ति है बुद्धा। हम भी उस स्थिति तक जब तक आएंगे नहीं है तब तक ये धरती से मुक्ति नहीं है। आप खुद आत्मा ज्ञानी बनेंगे, आप खुद दुख से बाहर आएंगे, फिर भी आपको एक टीचर के रूप में आना पड़ेगा। इसको कहते हैं तीर्थांकर का गोत्र बंध। तीर्थांकर माने टीचर है, टीचर का भी बंधन रहती है। वो क्या बंधन है, दूसरों को भी आत्मज्ञानी बनाए। जब दूसरों को जब हम आत्मज्ञानी बनाएंगे तभी हम उस बंधन से बाहर आएंगे। तो जितना भी पिरामिड मास्टर से पिछले जन्मों में गुफाओं के अंदर, पहाड़ के अंदर जाके सालों साल जन्म जन्म ध्यान किया है, लेकिन इस जन्म में वो लोग उस परिमुक्ति, महापरिमुक्ति पाने के लिए इस जन्म में सबको जाके ध्यान प्रचार कर रहे हैं। सभी पिरामिड मास्टर है ये बुद्धा है, क्योंकि ये सब लोग हैं अपने घर में बैठेंगे नहीं है, ये सब लोग हैं गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, सभी कंट्रीज घूमेंगे, सबको ध्यान के बारे में बताएंगे।
पर सभी पिरामिड मास्टर पैदा हुआ है ये धरती में सबको ध्यान और ज्ञान को सबको बांटने के लिए, ये धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, ये धरती को सतयुग में लेके आने के लिए ये सब लोगों ने पैदा हुआ। तो ये सब लोगों का एक ही मैसेज है जय जीसस क्राइस्ट ने बताया, सीक ye the kingdom of God and his righteousness, then all the things will be added to you। पहले भगवान राज्य को ढूंढिए, उस धर्म के साथ रहिए, तब तुमको जो चाहिए सब कुछ तुमको मिल जाएगा। जब भगवान का राज्य है वो कहाँ है? लोगों ने पूछा जीसस क्राइस्ट को, आप बोल रहे हैं कि भगवान का राज्य है, मेरा पिता है ऊपर में बोल रहा है, वो है कहाँ है भगवान का राज्य? वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? देन जीसस क्राइस्ट सेड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। वो भीतर में है, उस भीतर में जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान करेंगे आप भीतर में जाएंगे, तब आपको धर्म क्या है अधर्म क्या है वो पता चलेगा। जब उस धर्म के साथ रहेंगे तब जीवन में जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए जीवन में? मुक्ति चाहिए हमको, हम दुख से परे होना चाहिए। हमको अगर कोई भी चीज रहे नहीं रहे, लेकिन आप मुक्ति पाए तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। लेकिन आपको मन सही नहीं है, आपको सब कुछ है आपका जीवन में, लेकिन आप दुख में रहेंगे। लोग छोटा बात करेंगे तो आप अपमान में आएंगे, तो सुसाइड करेंगे, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा। कोई भी किताब पढ़ेंगे वो किताब को समझने की स्थिति नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो बुद्धि अभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे तीनों चीज, जो शरीर का दुख है, जो मन का दुख है, ये बुद्धि का दुख से बाहर आना है, तो हमको ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना और सज्जन सांगत्य का साधना करना। जितना करते रहेंगे तब हम इस तमोगुण से, रजोगुण से और सात्विक गुण से, ये तीनों गुण से हम परे हो जाएंगे, हम निर्गुण स्थिति में पहुंचेंगे। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, जो भगवत गीता ने बताया वो सभी चीज को हम अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग में भी अरिहंत से बोधिसत्व आना है, बोधिसत्व से बुद्धा आना। बुद्धा के लिए इसके लिए 50 जन्म लगा, लेकिन हमको आज पता चला क्या ट्रिक है। हमको शॉर्टकट पता चल गया, इसी जन्म में, इसी एक ही जन्म में हम इस मुक्ति स्थिति भी पा सकते हैं और मुक्ति स्थिति भी पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये तीनों स्थिति को पाने के लिए एक ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान को भी करना पड़ेगा, स्वाध्याय को करना पड़ेगा, सज्जन संगति को करना पड़ेगा और ध्यान प्रचार को करना पड़ेगा, सेवा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सबको उस मुक्त स्थिति देने के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए साधना करना है, परिसाधना करना पड़ेगा, महापरिसाधना करना पड़ेगा। ये तीनों चीज को जब करेंगे तभी हम ये दुख से हम बाहर आएंगे। सब लोग चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं, किसको नहीं चाहिए मुक्ति? कहीं भी गांव में जाएंगे भारत देश में, सभी मुक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन साधना के बारे में कितना लोग बात कर रहे हैं? सिर्फ एक प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे, एक नारियल तोड़ देंगे, एक बार मंदिर जाके आएंगे, तो आप दुख से बाहर आएंगे क्या? उसके लिए बहुत साधना जरूरत है, बहुत ध्यान करना पड़ेगा। आपका इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा। जिस समय अपने मन को शून्य करेंगे, उस शून्य स्थिति में आप रहेंगे। पहले मन को शुद्धि करना पड़ेगा। जो शुद्धि करना जो मन है आपको सही दिशा दिखाना शुरू करेगा। जो शुद्धि वो मन है बाद में निर्मल स्थिति में आएगा। उसके बाद वो मन है टोटली गायब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब जो आत्मा का जो शक्ति है ये शरीर के द्वारा प्रकट होंगे। तो मुक्ति चाहिए तो बिना ध्यान का वो असंभव है, वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। पूजा करने के द्वारा, भजन करने के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, किसी गुरु के पैर को दबाने के द्वारा, किसी गुरु के पांव को छूने के द्वारा, मंदिरों में चक्कर लगाने के द्वारा, तीर्थ यात्रा करने के द्वारा संभव नहीं है। मुक्ति चाहिए तो आपको भीतर में पहुंचना पड़ेगा, आप अंतर्मुख होना पड़ेगा, अपने मन को शून्य करना पड़ेगा, उस आत्मस्थिति में आना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तभी आप उस मुक्ति स्थिति में आएंगे।
जब पहले साधना करते 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 जैसे हमारा मन शून्य हो जाएंगे, तब हम उस कॉस्मिक एनर्जी को लेना शुरू करेंगे। जब हमारा कॉस्मिक एनर्जी लेना शुरू करेंगे, पूरा नाड़ी मंडल का शुद्धि हो जाएंगे। जैसे पूरा नाड़ी मंडल का शुद्धि हो जाएंगे, उसके बाद हमारा तीसरा नेत्र का सर्जन हो जाएंगे। उसी समय हमारा जो एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाएंगे, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इस भौतिक शरीर से अलग हो जाएगा। आप शरीर से बाहर आएंगे, तब आपको पता चलेंगे कि देह अलग है और देही अलग है, रथ अलग है, रथिक अलग है, रथ अलग है, रथिक अलग है। जो रथ जो चलाने वाला अलग है और रथ अलग है। जैसे कार चलाने वाला अलग है और कार अलग है। कार को हम अपने आप को समझ के बैठे हैं, लेकिन हम ये कार नहीं है, हम कार चलाने वाला है, ये पता चलेगा। जिस समय आपको ये देह अलग है, देही अलग है, ये पता चलेगा। जिस समय आप शरीर से बाहर आके अपने शरीर को खुद देखेंगे, तब आपको पता चलेंगे कि अच्छा, अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं रामराजू हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं हिंदू हूँ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ना रामराजू हूँ, ना मर्द हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना भारत देश का हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये अनुभव पूर्वक ज्ञान आएगा। उसके बाद आप सूक्ष्म लोकों में जाएंगे। उस सूक्ष्म लोकों में जाके ये भ्रम का लोक है, ये मन के द्वारा भ्रम लोक है, वो देखेंगे। उसके बाद उस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देंगे। उस सूक्ष्म शरीर को छोड़ के कारण लोक में जाएंगे। कारण लोक में जाके, कारण लोकों में जाके अपना कारण, किस कारण की वजह से आप धरती में आया, क्या लाइफ का डिजाइन है आपको, क्यों आपको इस तरह का माता पिता को चुन के आया है, इस तरह का बीवी को, इस तरह का पति को, इस तरह का बच्चे को क्यों चुन के आया है, इस तरह का सिचुएशन को क्यों चुन के आया, यह सब कुछ आपको पता चलेंगे कारण लोक में जाएंगे। फिर उधर भी कारण लोक को भी आप कारण शरीर को साथ जाएंगे। उस कारण शरीर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा उधर, फिर छोड़ के महाकरण लोक में जाना पड़ेगा। जहां महाकरण लोक में जाएंगे तो आपका असली जो पर्पस है, जो सोल का पर्पस है, वो पता चलेगा। तब आपको ये सृष्टि के रहस्यों के बारे में पता चलेगा। जब वेदों में जो बताया है, आत्मा ही परब्रह्म है, शरीर ही मंदिर है, जीव ही ईश्वर है, ये सब एक जो सत्य है, आप अनुभव पूर्वक जानकारी करेंगे। इस तरह का जो बंधक पाया है, वो बंदा मुक्त स्थिति में आएगा। उस समय वो बंदा का जो मन है वो शांति होगा, तो जीवन में जो हर चीज का साक्षी के रूप में देखना शुरू करेगा। तो जीवन का कोई भी स्थिति उसको दुख में पहुंचाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा ध्यान में आपको, ये भौतिक शरीर को छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म लोकों में जाना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ। फिर सूक्ष्म लोकों में जाके सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर सूक्ष्म लोकों से फिर कारण लोकों में जाना पड़ेगा, कारण शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कारण लोक से फिर महाकारण लोक में जाना पड़ेगा। तब आपको असली सत्य क्या है, ये सृष्टि के रहस्यों के बारे में पता चलेगा। इस तरह का करना पड़ेगा ध्यान में। इसके लिए करने के लिए आपको जो ध्यान है, सिर्फ आधा घंटा ध्यान करेंगे तो सभी नहीं पाएंगे आप। इसके लिए घंटों घंटों को साधना जरूरत है। आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए कि मैं मुक्ति पाना है, मैं एक बुद्ध जैसा बनना है, मैं एक महावीर जैसा बनना है। इस तरह का तड़प जब रहेंगे, इस तरह का साधना करना शुरू करेंगे, इस तरह के महान लोगों की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ध्यान करते करते आपके अंदर एक अहंकार का भावना आएगा, मेरे जैसा साधना कोई नहीं करेंगे बोल के। लेकिन जब सज्जन सागत्य करेंगे, सबका अनुभव सुनेंगे, तब आपको कभी भी अहंकार नहीं आएगा। आप हमेशा विनम्रता के साथ रहेंगे, विनय के साथ रहेंगे, क्योंकि आपसे भी महान लोग बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या जानकारी किया है, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, साल्वेशन, निर्वाण, ये सभी एक ही शब्द है। तो ये मुक्ति चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दुख से बाहर आना पड़ेगा। दुख क्यों होते हैं, ये शरीर की वजह से आते हैं, शरीर में बीमारी की वजह से आते हैं, मन अशांत होने की वजह से दुख आती है, बुद्धि अगर परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योरिटी नहीं आया, विकास नहीं हुआ, बुद्धि सत्य की तरफ नहीं हुआ, तब हमको दुख आएगा। हमारी बुद्धि ऐसा होना चाहिए कि हमारी बुद्धि हमेशा सत्य के साथ रहे, हर एक जन्म पे याद रखे, सभी जन्म को देखने का स्थिति आना है।
जब जो बुद्धि को सभी जन्म के बारे में पता है, वो बुद्धि हमेशा जो मन को सही गाइडेंस देगा। मन हमेशा बुद्धि के हिसाब से रहेगा। लेकिन जो बुद्धि आपको जो समाज दिया, वो जो बुद्धि बुद्धि के साथ रहेंगे, तो आपको मन भी भटकता रहेगा और आपको हमेशा दुख में पहुंचाएगा। एक जन्म को मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर मौत तक की मेरा जीवन है, जब समझेंगे तो आपका बुद्धि अभी विकास नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता चलेंगे कि मैं आया हूं, तो ये जो जन्म है, ये सभी जन्मों का मैं प्रोडक्ट हूं। बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। सभी जन्म का जो बाई प्रोडक्ट है सबकॉन्शियस माइंड है। इस जन्म में जो प्रोग्रामिंग हुआ है कॉन्शियस माइंड है। ये जब जानकारी हो जाएंगे तब आप पूरा सबकॉन्शियस माइंड को टैप करेंगे, तब सभी ज्ञान आपको बाहर आएगा। सभी जो भंडार है आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सभी जन्मों का जो भंडार है, जो सभी आपको लेना शुरू करेंगे, तब आपको बुद्धि का विकास होगा। उस स्थिति में आपको मुक्ति पाएंगे। जब मुक्ति पाने के बाद दूसरों को मुक्ति के लिए आप कोशिश करेंगे, तब आप बोधिसत्व बनेंगे, आप परिमुक्ति स्थिति में आएंगे। लेकिन पूरा दुनिया का मुक्ति से आप मुक्ति को दिलाने के लिए जब कोशिश करेंगे, एक पत्री जी जैसा, पत्री जी पूरा दुनिया के दुख को मिटाने के लिए जो भी बंदा दिखाई देते, लास्ट 40 ईयर्स से वो कोशिश कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को, हर गांव को, हर शहर को, हर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं वो। दैट इज बुद्धा स्थिति है। जो व्यक्ति एक पत्री जी जैसा बनने के लिए, उनका इंस्पिरेशन लेके इस तरह का सबको दुनिया का दुख को मिटाने के लिए जो कोशिश करेंगे, वो है बुद्धा है। हम एक पत्री जी जैसा बनना है, हमारा लक्ष्य भी वही है। जब तक आप ये परिमुक्ति के लिए परिमुक्ति नहीं पाया है, तब आपको आना पड़ेगा। पहले मुक्ति पाना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरों को दुख से भी बाहर आने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपके द्वारा कुछ लोग आप आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, तब तक आपको आना ही पड़ेगा। मैं क्यों आया हूं इधर, उसको क्या काम है इधर? मैं विशाखापट्टनम में रहने वाला, आज पीएमसी गुजराती में क्यों आया हूं? क्योंकि मुझको महापरिमुक्ति चाहिए। सिर्फ गुजराती में आ रहा हूँ क्या? मैं उड़ीसा वाले को नहीं बता रहा हूँ क्या? भरा भारत देश को नहीं बता रहा हूँ क्या? सबको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझको सबको जागरूक करना है, सबको दिशा दिखाना है, क्योंकि मुझको बुद्धा बनना है। यह मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास, ताकि आप भी एक बुद्धा बने, ताकि आप भी एक बोधिसत्व बने। इसके पहले हम सब लोग अरिहंत बने, अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्धा। मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति। इससे बाहर आने के लिए हमको साधना करना पड़ेगा, परिसाधना करना पड़ेगा, महापरिसाधना करना पड़ेगा। हमारे जीवन इसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। बुद्धा बनने के लिए ऐसा ही नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए आपको लाइफ में। इसके लिए इसको मैं पाना हूं बोल के हर एक क्षण आपको इसी में रहना पड़ेगा, 24 घंटे इसी में रहना पड़ेगा बुद्धा बनने के लिए। हर पल आप जागरूक रहना पड़ेगा, तभी आप बुद्धा बनेंगे। तब तक जन्म लेते रहो, उस समय आप जन्म परंपरा से बाहर आएंगे। जब पूरा जन्म परंपरा से बाहर आएंगे, आपको कहेंगे कि महापरिमुक्ति स्थिति पाया, महापरिनिर्वाण का स्थिति पाया है। इसलिए पत्री जी जो भी बंदा ध्यान में आते हैं, उनको क्या अगले दिन में कहेंगे कि आप ध्यान प्रचार करो, लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करो। कहेंगे, आप कहेंगे कि मुझको कुछ भी पता नहीं है, मैं कैसे ध्यान सिखाऊंगा, आज ही तो मैं ध्यान सिखाऊं बोलेंगे। ले पत्री जी कहेंगे कि ध्यान सिखाओ, जो पता है तुमको करो, क्योंकि बहुत सारे जन्म लगेगा आपको ये करते करते। इससे अच्छा क्या कि इसी जन्म में एक साथ में ध्यान करते रहो, दूसरा साइड में ध्यान प्रचार भी करते रहो। आपको अगर ABC पता है तो क्या करना है, AB को लोगों को सिखाइए। जब AB को आप बांटेंगे, जो बांटेंगे वो बढ़ेगा। तब क्या होते हैं, आपको DE का नॉलेज आएगा। तब आप क्या करना, ABCD को लोगों को सिखाइए। तब क्या होते हैं, आपको FG का नॉलेज आएगा। फिर क्या करना, ABCDEF को सिखाइए। तब क्या होगा, HI का नॉलेज आएगा आपको। इस तरह जितना भी आप सिखाना शुरू करेंगे, आपको ज्ञान आपको मिलना शुरू होते हैं। इसलिए आपको एक जन्म पूरा ध्यान करना, एक जन्म पूरा सिखाना, इससे अच्छा क्या है कि एक ही जन्म में ध्यान भी को भी आप कंटिन्यू कीजिए और ध्यान प्रचार को भी कंटिन्यू कीजिए।
इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में फ्रीडम दिया गया है सब कुछ सिखाने के लिए। जो आते हैं वो सिखाओ ना। बुद्धा जैसे पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको ध्यान का विधि तो पता है, ध्यान का अभ्यास तो पता है, कैसे ध्यान करना पता है ना, बहुत आसान है ध्यान को सिखाना। क्या सिखाना है? दोनों पैर को क्रॉस करो, दोनों हाथों में एक दूसरे को उंगली को फंसा के रखो, आंखें बंद करो, श्वास को साथ जुड़े रहो, बस इतना ही बात है। ये तो कोई भी सिखा सकते हैं, छोटा बच्चा भी सिखा सकते हैं, है कि नहीं? यही चीज को आपको करना है। जब इस तरह का करना शुरू करेंगे, इसी जन्म में हर एक व्यक्ति, हर एक पिरामिड मास्टर एक बुद्धा बनेंगे। तो हर एक पिरामिड मास्टर का काम है एक बुद्धा बनना, परिमुक्ति स्थिति में आना, महापरिमुक्ति स्थिति में आना। तो इतना कहते हुए अभी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अभी साधना में आए। आप किसी को मांगेंगे मुक्ति चाहिए बोल के, कोई देने वाला नहीं है। आप शिव जी को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, शिव जी मुझको मुक्ति चाहिए दे दो बोल के, शिव जी को नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति किसी को वो मुक्ति नहीं दे सकते। यही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया, उद्धरे आत्मानम, हे अर्जुन अपने आप को उद्धार करो, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूं। कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्धार नहीं कर पाया। श्री कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन वो रोका नहीं है, क्योंकि पांडव लोगों का, कौरव लोगों का होमवर्क है लड़ाई करना। उनका होमवर्क को वो खुद कैसे करेंगे? हमारा बच्चे का होमवर्क को हम करेंगे क्या? अगर हम करेंगे हमारा बच्चे का होमवर्क को, हमको क्या कहेंगे? हम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं कि सही कर रहे हैं? बच्चे का होमवर्क करेंगे तो वैसा ही श्री अर्जुन का जो होमवर्क है वो श्री कृष्ण नहीं करेगा। वैसा ही आपका होमवर्क है वो शिव जी नहीं करेगा। आप कितना भी प्रार्थना करो, शिरडी बाबा को, शंकर जी को, किसी को करो, वो लोग आएंगे ध्यान में। ले अगर ध्यान करेंगे वो लोग आएंगे, आकर वो लोग को आप रास्ता देंगे, ऐसा करो बोल के। लेकिन साधना तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जागरूक करना पड़ेगा। प्रार्थना करेंगे तो कोई भी बिगाड़ने वाला, कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी पूजा करो आपको मुक्ति नहीं आने वाला है। अपने आप को उद्धार करना पड़ेगा, अपने आप को साधना करना पड़ेगा। तो आज से हम सब लोग साधना में लगे रहेंगे, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। जब श्वास के साथ जुड़े रहेंगे, हमारा मन को शून्य करेंगे, तब हम इस नाड़ी मंडल को शुद्धि करेंगे, जन्म जन्मों का कर्म से बाहर आएंगे। जब हमारा ताड़ी ओपन होंगे, तभी ये सृष्टि के रहस्यों की जानकारी होंगे। हम आत्मा की स्थिति में आएंगे। जिस समय हम आत्मा ही समझेंगे, आत्मा के जैसे जिएंगे, तब हमको मुक्त पुरुष कहेंगे। सो प्रार्थना करना बंद करो, साधना करना शुरू करो। अर्जुन को मुक्ति नहीं आया, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को सिखाया, आत्मज्ञान होते हैं, इतना बताया। फिर भी जब अर्जुन का जो बेटा का अभिमन्यु को मौत हो गया, तब अर्जुन ने रोया है। वो तो मौत नहीं है बोल के श्री कृष्ण ने सिखाया, बताया। पूरा भगवत गीता पता है कि मौत होता नहीं है, शरीर के लिए मौत होती है, आत्मा के लिए नहीं होते, हम सब लोग आत्मा है बोल के पूरा भगवत गीता समझाया उसको। फिर भी अर्जुन ने अपने बेटे का मौत होने के बाद वो रोया है। रो के श्री कृष्ण भगवान का कॉलर को पकड़ लिया, तुम सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया। तुम, वो गुस्सा हो गया, जीजाजी तुम सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया बोल के। फिर क्या जानकारी किया अर्जुन ने? तो कोई भी व्यक्ति है कितना भी प्रवचन सुनेगा वो ज्ञानी नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत ध्यान साधना चाहिए। किसी व्यक्ति का गुण तुरंत ही नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति को गुण बदलने के लिए जन्म जन्म लगते हैं। तो सभी गुण बदलना है तो ध्यान साधना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम उस साधना में लगे रहेंगे। अगर मुक्ति चाहिए तो साधना करना पड़ेगा, वो ध्यान करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के वजह से आपको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति पाने के लिए हमको 3 तरह के दुख को पार करना पड़ेगा। एक है शारीरिक दुख, दूसरा है मानसिक दुख, तीसरा है बुद्धि का दुख। ये तीनों दुख से बाहर आने के लिए हमारा 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण। ये तीनों गुण को हम पार करना पड़ेगा। ये तीनों गुण का जो दोष है, ये तीनों गुण का जो रस है, इसको हम करेक्ट करना पड़ेगा। उसी समय
हम उसे निर्गुण स्थिति में पा सकते हैं। तमोगुण, तमोगुण का दोष क्या है? आलसीपन, हमेशा सोते रहना, हमेशा खाते रहना, यही है। हम इस दोष को छोड़ना चाहिए, हमारा समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा जो समय है हमेशा साधना में लगना चाहिए, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क में रहना चाहिए। तो तमोगुण के दोष से बाहर आए तो आलसीपन को छोड़े, हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा अपना समय को सही तरीके इस्तेमाल करें। यह है हमारा ये तमोगुण का दोष से बाहर आने का। दूसरा है रजोगुण का दोष। ये रजोगुण का दोष क्या है कि मैं महान हूं, मेरा बात ही सब लोग सुनना है, मैं तो एमएलए हूं, मैं तो एमपी हूं, इस घर का मालिक मैं ही हूं, मेरे हिसाब से ही कंपनी चलना चाहिए, मेरे हिसाब से ही जॉब चलना चाहिए। इस तरह का अहंकार के साथ रहना, यह है रजोगुण। मैं ध्यान में इतना पाया हूं, मैं ये चीज पाया हूं, ये सब कुछ है रजोगुण का दोष है। सभी बच्चे मेरा हिसाब से रहना है, मेरा बीवी मेरे हिसाब से रहना, ये घर मेरे जैसे रहना है। इस तरह का जो सोचना, ये सब कुछ है रजोगुण का दोष है। इसको करेक्ट करने का जरूरत है हमको। सब लोग जानते हैं कि तमोगुण का रजोगुण का तो दोष होती है बोल के, लेकिन सात्विक गुण का भी दोष होती है बोल के लोगों को पता नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे लोग, किसी को पता नहीं इसके बारे में, आज आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है कि सब लोग सोचेंगे कि सात्विक गुण बहुत अच्छा चीज है। अच्छा मतलब कि सात्विक गुण बंदा क्या करेगा? सबका भलाई के लिए कोशिश करेगा, अच्छा आदमी बनने के लिए कोशिश करेगा, अच्छा आदमी जैसा रहने की कोशिश करेगा। लोग क्या कहेंगे? कहीं भी कुछ भी अन्याय चल रही है, कहीं भी जगह पे जाके वो सत्य के बारे में बताना है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ कहेंगे ना उनको, इस तरह को सोच के वो कुछ भी नहीं कहना। ये सात्विक गुण का दोष है। आज मैं आपके क्लास में आया हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ सत्य क्या है। आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, मुझको मतलब नहीं है। मेरा काम है सत्य बताना। हो सकते हैं आप क्लास के लिए आने के लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक जो आपको जो बिलीफ सिस्टम है इतना सालों का बचपन से जो सुन के आ रहा है, उसको सबको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मंदिर में भगवान नहीं है बोल रहा हूँ मैं, आप ही भगवान है कह रहा हूँ मैं, कर्मकांड नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। गंगा माने वो गंगा नहीं है, गंगा माने आकाश गंगा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो कह रहा हूं मैं। पूजा करेंगे तो मुक्ति नहीं आएंगे बोल रहा हूँ, भजन करेंगे तो मुक्ति नहीं आएंगे बोल रहा हूँ, मंदिरों में घूमेंगे तो मुक्ति नहीं आएंगे बोल रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करेंगे तो मुक्ति नहीं आएंगे बोल रहा हूँ। ये सभी है हमारा सोसाइटी जो अभी तक बताया उसका परस्पर अपोजिट है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। आप इस तरह के सत्य के साथ रहेंगे, उसी समय आप सत्यलोक में पहुंचेंगे। आप लोग क्या सोचेंगे, लोग के हिसाब से आप बोलना शुरू करेंगे, आप कभी सत्यलोक नहीं पहुंचेंगे। लोगों के हिसाब से नहीं है, सत्य के हिसाब से लोगों को बताना है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, जहर भी दे सकते हैं आपको, पत्थर फेंक सकते हैं आपको, जिसको सूली पे चढ़ाए, बुद्धा के ऊपर पत्थर फेंके, ओशो को जहर पिलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर पिलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा जो मूर्ति पूजा है वो खाई में गिरना है, वो कहा, इसलिए लोगों ने उनको जहर पिलाया। और एक साइंटिस्ट था गैलीलियो ने बहुत कुछ सत्य बताया, इसी की वजह से जितना भी क्रिश्चियन का जितना भी पास्टर से उनके घर के अंदर बंद करके रखा। गैलीलियो जाने के 500 साल के बाद गैलीलियो के किताब को रिलीज किया चर्च लोगों ने। जितना भी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अपने पेट को पालने के लिए तरह तरह कर्मकांड को शुरू किया है। ये करो, जब से पैदा हो गए मौत तक कुछ न कुछ कर्मकांड को ऐड किया है। हम उसी को फॉलो करते आए हैं, हम अपना बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेंगे कैसे हम मुक्त पुरुष रहेंगे?
अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो भी मुक्तो बद्धाभिमानी भक्तो किम वदिंती ये सत्य है, या मति साकतिर्भवेत्। जैसे आपको मति रहेगा वैसे आपको गति रहेगा। आपकी जिंदगी कैसे होती है कि आपको मति के हिसाब से होते हैं। जो मुक्त पुरुष है मुक्ति के बारे में सोचेगा, जो बद्ध पुरुष है बंधन में रहने के लिए सोचेगा। तो जैसे आपको मति है वैसा ही आपका गति है। तो अष्टावक्र ने कितना महान ज्ञानी है, हम अष्टावक्र को फॉलो करना है, या जो व्यक्ति अपना पेट को पालने के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, क्या क्या कर्मकांड कर रहे हैं, उनको फॉलो करना है। हम ही सोचना है। हम पढ़ते नहीं है कभी, भगवत गीता पढ़ते नहीं है कभी, उत्तर गीता पढ़ते नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि नारियल तोड़ेंगे तो श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष होना है। कैसे होंगे? सचिन जैसा बनने के लिए सचिन को पूजा करेंगे तो सचिन जैसा बनेंगे क्या? सचिन जैसा प्रैक्टिस करेंगे सचिन जैसा बनेंगे। वैसा ही एक बुद्धा जैसा बनने के लिए बुद्धा ने जो किया है उसको अपनाना पड़ेगा। तो सात्विक गुण का दोष है दूसरों को अच्छा करने का प्रयास करना। आप कौन है दूसरों को अच्छा करने के लिए? बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं, मैं हीलर हूँ बोल के हीलिंग करना शुरू करेंगे। कोई दूसरा बंदा बीमार है, तुम जाके मेरे पास मैं ध्यान करता हूँ, मेरे पास शक्ति है बोल के तुम ये अपना हाथ को उधर रखेंगे सर के ऊपर, वो बंदे की हीलिंग होगा, लेकिन उसका जो कर्म तुमको लेना पड़ेगा। उसका होमवर्क तुम क्यों कर रहे हो? अपने बच्चे को होमवर्क तुम करेगा तो क्या तुमको क्या बोलेंगे? तो बच्चे आप खेलो ना, तुम जाके स्पाइडरमैन मूवी जाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। जो सोचेंगे वो बच्चे को तुम बिगाड़ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। इसलिए पिरामिड स्ट्रक्चर सोसाइटी मूवमेंट में हीलिंग नहीं है, किसी दूसरों को अच्छा करना नहीं है, लेकिन किसी दूसरों को शक्ति का रास्ता दिखाना है। कोई बंदा बीमार है, उसके पास जाके ध्यान सिखाइए, ऐसे ध्यान करो, ये रास्ता है, ये सभी तुमको बीमारी आया तुम्हारे कर्मों की वजह से आया, अभी तुमसे बाहर आ सकते हो, चलो हम दोनों बैठ के ध्यान करते हैं। इस तरह उसको बिठा के उसको ध्यान करवाइए। जब उसको ध्यान करवाएगा तो उसको मुक्ति का रास्ता दिखला दे रहा है। लेकिन उसको तुम मतलब कह रहे हैं कि ऐसा हो गया कि तुमको एक्सीडेंट हो गया क्या, तुमको बीमार पड़ गया क्या, तुम्हारा बीवी ऐसा है क्या, तुम इस तरह की बातें करेंगे, तुम कभी भी मुक्त पुरुष नहीं है। एक मुक्त पुरुष क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों को उस मुक्ति को दिलाने के लिए, उन मुक्ति का रास्ता देने के लिए ध्यान का रास्ता सिखाएगा। मैं तुम्हारे लिए मैं ही करूंगा, मेरे पैर पड़ो, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगा, तुम उसको आरती दे दो, मैं सब कुछ करूंगा तुमको, इस तरह कहेंगे, वो गुरु खुद मुक्त पुरुष नहीं है। जो गुरु कहेंगे कि मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, मेरा आरती करो बोल के जो गुरु बोला ना, वो गुरु खुद मुक्त पुरुष नहीं है। जो गुरु कहेंगे कि आपको मुक्ति कोई भी दे नहीं सकते हैं, आपको मुक्ति को आप ही पाना पड़ेगा, ये ध्यान साधना है, साधना करने का रास्ता ये है, जो गुरु कहा है वो असली गुरु है। समझ में आना जी। तो कभी भी किसी को हीलिंग नहीं करना है, याद रखिए, कभी किसी को अच्छा नहीं करना है, दूसरों को होमवर्क खुद नहीं करना है, ये सात्विक गुण का दोष है। जब इस चीज को पार करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा बनने के लिए जब कोशिश करेंगे तब आप फंस जाएंगे। अच्छा बंदा बनने के लिए कोशिश नहीं करना, आप मास्क लगाना नहीं है अच्छा बनने के लिए, वो अच्छा मास्क है उसको छोड़ दीजिए आप। बहुत सारे लोग क्या है कि अंदर एक रखते हैं, लेकिन क्या कि सोसाइटी के सामने क्या करेंगे, मास्क रख के जाएंगे, मैं अच्छा हूं ना, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ कहेंगे तो लोगों के साथ बुरा हो जाऊंगा, मेरा नाम फेम क्या हो जाएगा सोचेंगे। इधर नाम फेम के बारे में सोचेंगे तो ऊपर लोगों में आपको मुक्ति नहीं देंगे, आपको सत्य लोग में नहीं प्रवेश नहीं होंगे आपको। इधर को वो मास्क निकालेंगे, अच्छा मास्क, तभी आप आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर देवयानी एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट, वो महान नाम है, तो इसका नाम बहुत अच्छा है बोल के आप सत्य बताना बंद कर दिया। लोग क्या सोचेंगे मेरा एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, ऐसा सोचेंगे तो क्या होंगे, नाम तो रहेगा बहुत अच्छा नाम है सोचेंगे, लेकिन ऊपर लोगों में आपको नाम नहीं देंगे। लेकिन आप मेरा नाम कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सत्य के साथ ही रहूंगा, तो लोग आपको पत्थर दे सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य के साथ रहे
तब आपके क्या करेंगे, ऊपर लोक में आपको क्लैपिंग होगा आपको, तब आपका नाम है, ये धरती जब तक रहेगा तब तक आपका नाम रोशनी में रहेगा। जीसस का नाम अभी भी रोशनी में है, 2000 साल हो गए जो जीसस जाके, लेकिन उनका नाम अभी याद रखते हैं हम। बुद्धा का नाम अभी भी हम याद रखते हैं, ये कबीर जी का नाम हमेशा याद रखते हैं, ये शिरडी बाबा का नाम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो लोग सत्य के साथ रहे। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसके बारे में वो सोचा नहीं है, वो जो करना चाहते, जो सत्य बताना चाहते वो सत्य बता दिया। ये सात्विक गुण का दोष है। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब पढ़ेंगे, उसमें परमहंस योगानंदा क्या करते हैं कि एक उनका आश्रम में एक हिरण है, वो हिरण हमेशा चलती रहती है अपना आश्रम में, ठीक है। तो आश्रम में चलते रहेगा तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं बाहर घूम के आया, देखा तो वो जो हिरण है वो चल नहीं पा रही है, उसको पैर में चोट लग गया था। फिर उसको अच्छा नहीं लगा परमहंस योगानंदा को, फिर उन्होंने क्या किया कि वो पैर पर उन्होंने हाथ रख के उसका हीलिंग कर दिया, फिर ठीक हो गया वो हिरण, फिर वो अच्छा चलने लगा, सभी आश्रमवासी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। उस रात को जब सो गया परमहंस योगानंदा ने, उस समय उसको स्वप्न में वो हिरण आया, उस स्वप्न में हिरण आके बताया कि तुम कौन है मुझको हीलिंग करने के लिए, इसमें दर्द को मैं खुद सृजन किया हूं, ताकि दर्द क्या है जानने के लिए इसको मैं क्रिएट किया हूं, लेकिन तुम आके मेरा अनुभव को तुम रोक दिया। मैं दर्द क्या है जानना चाहता हूं, लेकिन तुम दर्द को महसूस करने में रोक दिया। तुम कौन है मेरा जीवन में इंटरफियर करने के लिए, इस तरह उन्होंने पूछा। इसलिए हमको क्या करना है कि कोई भी बंदा बीमार पड़ा है उसको जीवन में इंटरफियर नहीं करना, वो बंदा क्यों उसको क्रिएट किया आपको पता नहीं है। हर एक आत्मा अपने जीवन हर एक सिचुएशन को क्रिएट करती है। हाँ, वो सामने बंदा कोई बीमार है, वो बीमार व्यक्ति नहीं है, वो कमजोर व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा है। सभी आत्मा है, सभी महान शक्तिमान है, ये याद रखना है। कोई भी भिखारी आपके पास आया, मेरे को अभी मुझको ये दे दीजिए, पैसा दे दीजिए बोल के आया कोई बंदा, आप हमेशा उसको पैसा देते रहा, अयो बेचारा है, उसको माता पिता नहीं है, उसको किसी को ये कुछ भी नहीं कर रहा बोल के उसको किया है, तो क्या कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है तुम। वो बंदा क्यों इसका आया है, इस तरह हाथ नहीं है, उसको आंख नहीं है, इस तरह का स्थिति में क्यों आया है वो बंदा, क्योंकि वो आत्मा ने डिसाइड किया है कि मेरा पास आंख नहीं है, फिर भी मेरा आत्मशक्ति को इस्तेमाल करके कोई मैं करूंगा, म्यूजिक करूंगा मैं। बहुत सारे लोग आंख नहीं है, लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत सारा आंख नहीं है, ओलंपिक्स में जीता है, पैरा ओलंपिक्स में जीता है लोगों ने। बेतावान को आंख नहीं है, एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बन गया। बहुत सारे लोग पैर नहीं है, फिर भी एवरेस्ट शिखर तक पहुंच गया, क्योंकि वो आत्मा ने डिजाइन किया है कि मेरे पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी मैं मेरे पैर से मैं ड्राइंग करूंगा। बहुत सारे लोग हैं अपना पैर से ड्राइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा का शक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आत्मा ने धरती में आने के पहले ये डिसाइड करके रखा है कि मैं अंधा बन के जाऊंगा, मैं लंगड़ा बन के जाऊंगा। ये जानने के बाद भी वो लाइफ का सिचुएशन इस तरह का रहेगा, इस तरह का चैलेंज रहेगा, फिर भी मैं मेरा आत्मशक्ति को दिखा के लोगों को प्रूव करूंगा कि मैं ये काम करके सकता हूं। लेकिन इस बीच में तुम चला गया, वो तुम लंगड़ा है क्या, वो तुम चल नहीं सकते हैं क्या, ये पैसा ले लो, 100 रुपये ले लो, तुम दे दिया, तो वो बंदा कब सीखेगा म्यूजिक, कब सीखेगा वो बंदा एवरेस्ट में जाने के लिए कब सोचेगा। वो दिखने के लिए दूसरों को सहायता लग रहा है, लेकिन तुम उस दूसरे बंदे को बिगाड़ रहा है। एक माँ है अपना लड़की को काम नहीं सिखाया घर में कैसे करना क्या करना, वो लड़की ससुराल के घर में जाएंगे, फिर क्या होगा, वो लड़की की बार गाली सुनना पड़ेगा सासू माँ से। मेरा लड़की है, मेरा लाडला है सोच के वो लड़की को कुछ भी नहीं सिखाया घर में। वो क्या कर रहे तुम, अच्छा कर रहे है कि वो लड़की को बिगाड़ रहे तुम। तो फ्रेंड्स, ये सात्विक गुण को दोष के बारे में अच्छा तरह जानने का जरूरत है, इसको भी पार करने का जरूरत है। जब ये तीनों गुण से, ये तमोगुण से, रजोगुण से, सात्विक गुण से जब परे हो जाएंगे, तभी हम निर्गुण स्थिति में पाएंगे, तभी हम मुक्त पुरुष बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे फ्रेंड्स।
तो हमको मुक्ति भी पाना है, परिमुक्ति भी पाना है, महापरिमुक्ति भी पाना है, इसी जन्म में, दूसरे जन्म में, अगले जन्म में नहीं है। हमें इसी जन्म में बुद्धा बनना है। तो आज से आप लोग, जो लोग आज इस क्लास में सुने हैं, आप सब लोग बुद्धा बनने के लिए कोशिश करना है। जितना लोग अपना पड़ोसन है, जितना लोग अपना रिश्तेदार, सबको ध्यान के बारे में बताइए, जो जानते हो बताइए। अगर कुछ भी जानते नहीं है, इस तरह के क्लासेस में लेके आइए। बहुत सारे जूम सेशंस चल रही है, बहुत सारे क्लासेस चल रही है, उस क्लासेस में लेके आइए। सबको बताने तक आपका काम है। वो लोग सुने नहीं सुने, आपको मर्जी, आपको बात नहीं है। आपका बात सबको इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन देने तक के आपका काम है। तो इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच। आज हमारे सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना महान सब्जेक्ट जो पत्री जी तो दिया हुआ सब्जेक्ट्स है, ये सभी सब्जेक्ट्स आज बीएमसी हरियाणा के द्वारा, और सब लोग पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाहिए। पिरामिड ध्यान जगत है, हमारे पत्री जी के सभी संदेशा उसमें पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन है हमारा, बाई मंथली मैगजीन है, 800 रुपया है, 2 महीने में आते हैं। उससे सभी पत्री जी का संदेशा है, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये सभी संदेशा उसमें होते हैं। तब हमारे घर में रहेंगे, हमेशा पढ़ता रहेंगे, तो हमारा दिमाग में पहुंचता रहेगा। और इस तरह के चैनल के साथ हम सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपके पास आता रहेंगे। किसका बात कहाँ आपको अंदर पहुंचेगा, कब कैसे आप महायोगी बनेंगे, हम किसी को पता नहीं है। थैंक यू डॉक्टर देवयानी मैडम, आपके द्वारा, और डॉक्टर धीरेन्द्र साहब के द्वारा आज हमारे लिए ये ज्ञान सबके पास पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। और कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं पूछना है, सभी व्यक्ति शेयरिंग कीजिए अपना एक्सपीरियंसेस को, आपके साथ क्या हुआ, इस सब्जेक्ट के द्वारा क्या जाने हैं, क्या लक्ष्य है आपको। कोई भी बंदा आंखें नहीं खोलेंगे, इस दुनिया के बारे में भूल जाइए सब लोग। आप और आपका सांस, सांस। जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा, तब तक कोई भी आंख नहीं खोलेगा। आज हम सब लोग भी विशेष तरह से देखेंगे हमारा भीतर में क्या हो रहा है। आपका पूरा श्रद्धा अपने श्वास पर ही रखिए।
Last 1 minute, masters. आखिरी 1 मिनट। Five, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, masters, you can open your eyes slowly, slowly. बहुत अच्छा ध्यान किया आप सब लोगों ने। ओके मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच।